हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। सो इस क्लास में आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स के टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग मैथ्स की यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम। क्लियर। सो ये जो नंबर सिस्टम है इसकी आपकी करीबन 5-6 वीडियोस या फिर 10 वीडियोस भी हो सकती है। सो टोटल ये मान के चलिए कि 6 से 10 वीडियोस आपके नंबर सिस्टम की रहेगी। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस रहेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करवाऊंगा कि क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से। क्लियर। फिर इसी प्रकार से हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ, एक्चुअल में नंबर सिस्टम है क्या। सो देखिएगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर क्या होता है ना। हमें क्या जानना होगा कि नंबर क्या होता है। सो देखिएगा, नंबर होता क्या है बेसिकली। देखिएगा, मैंने यहाँ पर सपोज मेरे पास है 4 पेन। कितने हैं? 4 पेन। मैंने आप लोगों से पूछा कि ये क्या है, आपने मुझे कहा सर ये पेन है। मैंने कहा पेन है, ठीक है। मैंने कहा कितने हैं। सो आपने यहाँ पर क्या किया, काउंट किया 1 2 3 4। आपने कहा सर 4 हैं। तो ये जो 4 है ये नंबर नहीं है, ये क्या है, क्वांटिटी है। ये 4 क्या है, क्वांटिटी है। और किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है, संख्या कहलाती है। क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है, संख्या कहलाती है। तो फिर नंबर सिस्टम क्या है, तो इन्हीं नंबरों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को बताना क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर इंग्लिश में बस थ्योरी लिखी है, बट मैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको बताता हूँ। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, प्राकृतिक संख्या। सो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो सभी काउंटिंग नंबर, वो सभी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होती है 1 से और इसका एंड होता है इन्फिनिटी पर। मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, इन्फिनाइट, 1 टू इन्फिनाइट। वो सभी काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं मीन्स पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है कि वह सभी काउंटिंग नंबर, वो सभी गिनने वाले नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी जाते दोनों कहाँ पर है, इन्फिनिटी तक। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, सो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, सभी पूर्ण संख्या मीन्स 0 1 2 3 4, सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। सो सभी पूर्ण संख्या जो है, क्या वो प्राकृतिक संख्या में आ रही है, क्या नहीं आ रही है ना। 1 2 3 4 तो आ रहा है, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यही उल्टा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो हैं, क्या वो होल नंबर होते हैं, मींस क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 देखो, आ तो रहा है 1 2 3 4, है ना। सो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस। आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। सो ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिएगा, वो सभी काउंटिंग नंबर, वो सभी नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो,
ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। वो क्या हो, चाहे पॉजिटिव हो फॉर एग्जांपल +5, वो क्या हो चाहे नेगेटिव हो फॉर एग्जांपल -9, वो क्या हो 0 हो। सो ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं, इंटीजर्स कहलाएंगे, ये सभी नंबर्स आपके पूर्णांक कहलाएंगे। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, रैशनल नंबर क्या होता है। सो देखिएगा यहाँ पर रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या है ना, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सो परिमेय संख्या क्या होती है, देखिएगा परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या क्या होती है, वह नंबर, वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, वह सभी नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो। p मीन्स क्या, p मीन्स क्या, कोई भी इंटीजर हो सकता है p, कोई भी पूर्णांक हो सकता है p, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है। q मतलब क्या, q भी 0, बट q कभी भी यहाँ पर सॉरी q भी क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q कभी 0 नहीं होगा, q कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर हमने 0 लिख दिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू लिखी 2/0, सो अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है, सो 2/0 का मतलब क्या होता है, इन्फाइनाइट, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इन्फाइनाइट जो है वो रैशनल नंबर तो कहलाएगा नहीं, है ना। सो इसलिए कभी भी q क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। सो रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 7/2, 1/2, 2/3, 4/3, 6, 1, 5/2, है ना, इस प्रकार से 22/7, है ना, इस प्रकार से। क्लियर। इर्रेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सो ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, जस्ट रैशनल नंबर, जस्ट परिमेय संख्या का ओपोजिट, क्या, जो p/q के फॉर्म में ना हो, जो p/q के फॉर्म में ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि √2, √3, √2/5, पाई, है ना। देखो पाई जो होता है वो एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये एक क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। क्यों, क्योंकि ये देखो p/q के फॉर्म में है, 22 जो है वो p है और 7 जो है वो q है, तो p/q के फॉर्म में। सो कभी भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि पाई जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल, तो पाई जो है वो इर्रेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है आपकी, रैशनल। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अगर मैंने आपसे यहाँ पर लिख दिया कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया 8, ये 8 जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल है। सो भैया ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल होगा, आप कहोगे सर ये p/q के फॉर्म में तो है ही नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ये p/q के फॉर्म में है। कैसे, ये 8 लिखा है, अब 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है ना। कभी भी 1 लिखने की कभी भी नीचे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इसलिए हम 1 लिखते नहीं है, बाकी हर नंबरों के नीचे लेकिन क्या है, 1 है। क्लियर। सो 8 हो गया आपका p और 1 हो गया आपका q, तो देखो p/q के फॉर्म में तो है, तो जो नंबर p/q के फॉर्म में आपको मिल जाए वो रैशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या है। क्लियर। इसी प्रकार से 9 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, 10 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके नीचे क्या है, 1 1 है। क्लियर। चलो रियल नंबर क्या होते हैं, ये रियल नंबर क्या होता है, देखिएगा रियल नंबर वो सभी नंबर जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, होल नंबर बता दिया, डेसिमल, रैशनल, इर्रेशनल, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं ना। मैंने आपसे कहा नेगेटिव में कोई नंबर है -1, पॉजिटिव में है +2, है ना, होल में कोई नंबर है होगा 0, डेसिमल में कोई नंबर है होगा 1.27, है ना। आपका रैशनल नंबर कोई सा होगा 22/7, आपका इर्रेशनल नंबर कोई सा होगा √7। तो ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर। चलिएगा अब अगला क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो आयोटा के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, आयोटा के फॉर्म में हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो रियल नंबर ना हो। मींस रियल नंबर का ऑपोजिट क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि 2i, 3i, 4i,
5i, इस प्रकार से। अच्छा, ये i क्या है? ये i होता है आयोटा। हमेशा इसकी एग्जाम में वैल्यू पूछी जाती है, सो याद रखिएगा i की वैल्यू होती है √-7। क्या होती है i की वैल्यू? √-7। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आयोटा की वैल्यू। क्लियर? सो i की वैल्यू होती है √-7। अच्छा, अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊं तो ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर लग जाएगा ना, मीन्स i के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये भी याद रखिएगा कि i² की वैल्यू क्या होती है? -7। क्लियर? सो i की वैल्यू √-1 और i² की वैल्यू -1। क्लियर? i² की वैल्यू -1। क्लियर? सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या। क्लियर? अच्छा, ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या वो होती है जो रियल नंबर का सम हो और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर का सम हो। जैसे कि रियल नंबर जैसे कि 1, इमेजिनरी नंबर जैसे कि 2i, है ना। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें सम करना है, तो प्लस लगा दो। सो 1 + 2i एक क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सम्मिश्र संख्या हो गया। क्लियर? ऑप्शंस, एग्जाम में ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सपोज ये है 7 + 4i। आपसे पूछ ले जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सम्मिश्र संख्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 + 4i। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का यहाँ पर क्या हो रहा है? सम हो रहा है। क्लियर? सो इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? चलो, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मींस अभाज्य संख्या। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। प्राइम नंबर मींस क्या होता है भैया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब देखिएगा, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर्स हो, जिसके 2 गुणन हो। जैसे कि एक तो खुद से वो नंबर डिवाइड हो या फिर 1 से। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 क्या है? 2 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होता है, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 2। 3 क्या है? 3 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होता है, तो इसके कितने फैक्टर है? 2। सो कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो खुद से डिवाइड हो वो और एक 1 से। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर 6, तो 6 एक क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं। 6 के कितने ज़्यादा फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा। और प्राइम नंबर क्या कहता है कि दो फैक्टर ही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। बट यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा है, तो 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? सो प्राइम नंबर के आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन के तौर पर इसको लिखेगा, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, पहला अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर? फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। क्लियर? चलिए, इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या होती है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा गुणन किसी भी नंबर के क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 के कितने गुणन होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से होता है, 4 से होता है, मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो बस जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर? जैसे कि हम अभी 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स कितने हैं? 4 हैं, मीन्स 2 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अच्छा, 9 जो है वो क्या कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर? तो बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 जो है 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और खुद 9 से होता है, मीन्स ये 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है, मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मीन्स इसके 2 से ज़्यादा गुणन है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। सो सिंपल मैं आपको एक बार प्राइम और कंपोजिट दोनों बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो वो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। क्लियर? चलिएगा, सो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 4। क्लियर? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है,
वो क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 50 to 100। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सो 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये हमें बताना है। सो देखिए आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्या, देखो यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या बतानी है, मीन्स प्राइम नंबर बताना है। सो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या, 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरा, 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर्स। सो 1 से लेके 50 तक होते हैं 15 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15। और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये होते हैं 25 प्राइम नंबर। बस अगर ये तीन याद है तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। क्या है पहला क्या है, 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 9 15 25, 9 15 25, 25 50 100, 25 50 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 9 15 25। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखो अब कितनी इजीली हो जाएगा। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 50 to 100। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सो हमें नहीं पता अभी 50 से 100 के बीच कितनी होती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 1 से 50 और 1 से 100 के बीच कितनी होती हैं। सो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अब भी मैंने बताया कितनी होती हैं, 15। सो हम यहां लिख देंगे क्या, 15। क्लियर। 1 से 100 के बीच कितनी होती है, सो 1 से 100 के बीच अब भी मैंने आपको याद करवाया कितनी होती है, 25। सो मैंने यहां लिख दिया 25। अब हमको क्या बताना था कि 50 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 50 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। 15 माइनस 25 मतलब 15 और 25 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बस 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 10 प्राइम नंबर होंगे। क्लियर। बहुत ईजी मेथड है, बिल्कुल आप इसको ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो, 25 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन हमें यह पता है कि 1 से 25 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 9, और 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। अब हमें इन दोनों के बीच का पूछा है ना, इन दोनों के बीच का, तो बस इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। सो 25 माइनस 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। सो बस 25 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 16 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। सो ऐसे क्वेश्चनों को हमें इजीली तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 25 से 50 के बीच कितने होंगे, 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन हमें यह पता है कि 1 से 25 के बीच होती है अभाज्य संख्याएं कितनी, 1 से 25 के बीच होती हैं 9, और 1 से 50 के बीच होती है कितनी, 15। सो 25 से 50 के बीच पूछा है ना, तो बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा, 6। तो बस 25 से 50 के बीच कुल 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। बताओ मैं 6 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, चलो ये भी देख लो। देखो 26 हो नहीं सकता, 27 हो नहीं सकता, 29 होगा, 31 होगा, फिर उसके बाद 37 होगा, है ना, फिर उसके बाद 41 होगा। क्लियर। फिर 43 होगा, और फिर 47 होगा। सो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 25 से 50 के बीच कितने, 6। क्लियर। सो आप ऐसे यहाँ पर निकाल भी सकते हो, और आप ये मेथड भी लगा सकते हो, बट ऐसे कब तक निकालते रहोगे, है ना, इसलिए आप लोग ये वाली मेथड लगाइएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, 100 से पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर मूल्य क्या होगा। अब क्या कहा मुझे, 100 से पहले सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 100 से पहले क्या 99 एक अभाज्य संख्या है, नहीं। 98 है, नहीं। 97 है, बिल्कुल। और 100 से पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो सकती है, 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, 1 एक क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर। ना तो वो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट। सो उसके बाद कौन सा हम कह सकते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन सी है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2।
तो बस यही तो सबसे छोटी है। बस इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है, हमें अंतर निकालना है। सो बस 97 माइनस 2 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 95 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को सॉल्व। क्लियर है, आगे बढ़े चलिएगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस हम लोग और सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम के हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगर ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैथ्स की जो अभी मैंने जो क्लास समझाई है क्या वो समझ में आई है या नहीं। यदि नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से इस चीज़ को समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर, सो इसलिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी अभी मैंने मैथ्स में पढ़ाया वो चीज़ समझ में आई है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।